Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about right names of coordination compound. आज हम जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस हैं उनको आईयूपी के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके आईयूपैक अकॉर्डिंग के रूल हम उनको नेम देंगे। तो आज मैं आपको जो हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स होता है ना, लाइक कोऑर्डिनेशन कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके पास कोई भी अगर आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ना हम ब्रीजिंग लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम होती है, तो ऐसों को हम जो है ना वो ब्रीजिंग लिगेंड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रीजिंग लिगेंड को हम आईयूपैक के अकॉर्डिंग कैसे नेमिंग करते हैं हम वो देखेंगे। और आज की वीडियो में हम सिंपल कोई भी हमारे पास अगर कम्प्लेक्स है हमने उसकी नेमिंग करनी है तो हम देखेंगे कि हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है। आज मैं आपको जो 3 एग्जाम्पल करवाऊँगी वो हर तरह के कम्प्लेक्स को कवर करेगी। ये आपको जो सबसे आपके सामने लिखा हुआ है कम्प्लेक्स K4 × NiCN × 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 6 आता है। ठीक है। तो आपने ये ठीक कर लेना है K4 × NiCN × 6 और फिर ब्रैकेट बंद। अब स्टूडेंट मैं आपको ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है ना, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ नज़र आए कोई भी एटम और या राइट साइड पे आए तो इसका मतलब होता है काउंटर आइन, और वो उसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की चार्ज होता है ना उसको वो बैलेंस करता है बेसिकली। सो अब आपने याद रखना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, सॉरी जो आपके पास ब्रैकेट में है ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है K4 NiCN × 6, तो जब आपने इसको वाटर में डिसोसिएट किया ना तो आपके पास दो तरह के आयन आए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे कि आपको पता है कि पोटाशियम हमारे पास अल्कली मेटल ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये हमें पॉजिटिवली चार्ज देगा 4K पॉजिटिव, प्लस इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो नेगेटिवली चार्ज आएगा जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है NiCN × 6 - 4। तो अब ये जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर नज़र आ रहा है ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपने जो रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी आपने ना वो रूल्स याद रखने हैं। जब भी आपने किसी भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को नेम करना है तो आपने सबसे पहले उसको लेफ़्ट टू राइट नेमिंग करनी है। बेसिकली इसमें ये होता है कि जब हम नेमिंग करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि तो हम पहले जो है ना वो पॉजिटिव को नेम देते हैं और फिर नेगेटिव को। लाइक हमारे पास एक साल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या है आप जब भी लिखते हो उसका नेम तो आप क्या लिखते हो सोडियम क्लोराइड, कभी भी आपने क्लोराइड सोडियम नहीं लिखा। तो देखो आपने पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखते हो ना, लाइक आप किस नाम देते हो NaCl, तो वो Na पॉजिटिव आप क्या लिखते हो उसका नेम सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले पॉजिटिव को नाम दिया फिर नेगेटिव को दिया। इसी तरह आपने हमेशा जब भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो आपने पहले पॉजिटिव का नेम लिखना है और फिर आपने नेगेटिव का लिखना है हमेशा। अब चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आपके पास पॉजिटिव आ सकता है तो आपने पहले उसका नेम लिखना है फिर आपने जो है वो नेगेटिव का नेम लिखना है। सो इसका जो आपने फर्स्ट रूल याद रखना है वो ये है कि जब भी आपने नेमिंग करनी है तो आपने लेफ़्ट टू राइट नेमिंग करनी है। ठीक है। दूसरा इसका ये है कि नो चेंजिंग इन द नेम प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये बेसिकली जो ब्रैकेट बनी हुई है ना इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब इसके लेफ़्ट साइड पे अगर कोई हमारे पास कोई भी एटम प्रेजेंट है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या इसके राइट साइड पे है, उसकी नेमिंग में आपने चेंजिंग नहीं करनी, वो जैसा नेम है आपने उसको एज इट इज़ ही लिखना है। तो ये सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर चाहे वो अपोजिट पे लेफ़्ट पे है चाहे वो राइट पे है, आपने क्या करना है कि उसको एज़ इट इज़ जो उसका नेम है उसके अकॉर्डिंग उसको नेमिंग करनी है। सो हम अपने कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। जब हमने इस कम्प्लेक्स को वाटर में डिसोसिएट किया तो हमारे पास दो तरह के आयन आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव किसने दिया? पोटाशियम। एज़ यू नो इट बिलोंग टू अल्कली मेटल। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेटल है तो पॉजिटिव, और जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे। ये मैंने एक सीरीज़ में इसको इसके स्टेप लिखे हुए हैं जैसे मैंने इसको नेमिंग किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने आउटर स्फीयर मैं किसको कह रही हूँ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो मेरे पास लिखा हुआ है ना पोटाशियम, मैं बेसिकली उसको कह रही हूँ। आउटर स्फीयर मीन कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहले उसको नेम दो। और मैंने आपको बताया कि जब आपने उसको नेम देना है तो उसके नेम में कोई चेंजिंग नहीं करनी,
उसका जो नेम है आपने एज़ इट इज़ वैसे ही लिखना है। अब लाइक मैं पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, आउटर स्फीयर को नेम दिया। तो आप देखो कि आउटर स्फीयर क्या है, K4 है ना, तो K का सिंबल जो है वो किसका होता है, पोटेशियम का। देखें आप, जो मैंने नेम लिखा हुआ है मैंने क्या लिखा है, पोटेशियम। ठीक है, मैंने सबसे पहले आउटर स्फीयर यहाँ पे लिखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने ऊपर नेम में आउटर स्फीयर यानी कि जो पोटेशियम था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट मेरी जो सीरीज़ में है जिसको जिसको देख के मैं नेम कर रही हूँ वो मेरे पास है नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, आउटर स्फीयर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड। अगर आप देखो तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, वो ऊपर 4 लिखा हुआ है CN/4, लेकिन यहाँ पे 6 आता है, नीचे वाले कम्प्लेक्स में मैंने 6 ही लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट, अब अगर आप इसमें देखें तो लिगेंड लिगेंड क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब आपने लिगेंड का नंबर लिखना है कि कितने लिगेंड अटैच हैं। लिगेंड का नाम नहीं मैं कह रही, लिगेंड का नंबर लिखना है। सो हाउ मैनी लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम आपने वो यहाँ पे लिखना है। अब नंबर आप कैसे लिखोगे, अगर आपके पास एक है तो आप लिखोगे मोनो। एक हो तो लिखने की उस ऐसा ज़रूरत नहीं होती, अगर दो हैं तो आप बाई लिख दोगे या डाई लिख दोगे, 3 है तो ट्राई लिख दोगे, 4 हैं तो टेट्रा लिखोगे, 5 है तो पेंटा लिखोगे, 6 है तो हेक्सा लिखोगे, 7 है तो आप जो है वो हेप्टा लिखोगे। तो इस तरह आप नेमिंग करोगे। अब ये जो मेरे पास इंटू 6 है ना, तो 6 क्या होता है, हेक्सा। तो अब नंबर ऑफ लिगेंड मुझे लिखने हैं। अब आप देखें मैंने पोटेशियम के आगे लिखा है हेक्सा, मतलब कितने लिगेंड से मैंने उसकी नेमिंग की है। हेक्सा है ना, तो मतलब 6 है तो मैंने उसकी जगह लिख दिया हेक्सा। अब अगर आप नीचे देखो तो नंबर ऑफ लिगेंड के बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करना है, नेम ऑफ लिगेंड, कि उस लिगेंड का नेम क्या है। सो यहाँ पे आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि अगर स्टूडेंट आपके पास जो लिगेंड है अगर तो वो होगा नेगेटिव। ठीक है, अगर लिगेंड आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके एंड पे ओ लगाना है, मतलब उसके एंड की को रिप्लेस कर देना है ओ, या लाइक आपके पास फ्लोरीन है ना, तो आपने उसको कर देना फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो। सो आपने याद रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास लिगेंड आएगा और अगर वो लिगेंड नेगेटिव होगा तो आपने उसके नेम के एंड पे ओ लिखना है। मैंने एक लेक्चर में वो भी पोस्ट किया जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास जो लिगेंड है वो पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, उनकी डेंटिसिटी क्या है, वो मोनोडेंटेट हैं, बाईडेंटेट हैं, ट्राई हैं, टेट्रा हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। सो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये लिगेंड कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, आप नेमिंग नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर CN लिखा हुआ है ना, तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि CN एक नेगेटिव लिगेंड है। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव लिगेंड होगा तो आपने उसके नेम के एंड पे ओ लिखना है। ठीक है, अब जैसे ये CN है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सियानो। ओ मैंने एंड पे लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये लिगेंड नेगेटिव था। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड नेगेटिव होगा तो आपने उसके एंड पे ओ लिखना है। सो मैंने नेम ऑफ लिगेंड लिखा हेक्सा, नंबर ऑफ लिगेंड लिखे हेक्सा, और नेम ऑफ लिगेंड लिखा सियानो। सियानो क्यों लिखा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट होगा मेरे पास सेंट्रल एटम। ठीक है, अब उसके बाद आपने सेंट्रल एटम लिखना है। अब यहाँ पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने देखना है कि अगर तो सेंट्रल एटम, अब आप देखो ना तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम कौन सा है, निकल है। अगर तो वो सेंट्रल एटम हमारे पास अगर आपने देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि जब आप नेम करोगे तो उस कम्प्लेक्स को देखोगे कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा बन रहा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा बन रहा है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल चार्ज -4 है। इट्स मीन कि ये एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो आपने एक तो ये याद रखना है कि अगर तो लिगेंड होगा पॉजिटिव, मैं यहाँ पे लिगेंड की बात कर रही हूँ, अगर लिगेंड नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है कि उसके नेम के एंड पे ओ लिखना है, उसके नेम के एंड को ओ से रिप्लेस करना है। लाइक फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो इस तरह जैसे यहाँ पे CN था तो मैंने सियानो लिखा है। ठीक है, अब ये तो लिगेंड की बात होगी। अब हम बात करें मेटल की। मेटल क्या है, जिसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं। अगर तो सेंट्रल एटम मेरे पास सेंट्रल एटम की नेमिंग आपने कैसे करनी है कि इसके लिए ना आपने ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है। अगर तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो आपने उस मेटल के एंड को ATE से रिप्लेस करना है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम को आपने
अगर तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो आपने एंड पे ए टी ई लिखना है। लाइक आयरन है ना, तो हम उसको फिरेट लिखते हैं, ए टी ई मैंने लिख दिया ना। इसके अलावा अगर निकल होगा तो हम निकलेट लिखेंगे। अब एट क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि ओवरऑल अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास मेटल होगा उसके एंड पे ए टी ई लगाना है। लेकिन अगर हमारे पास ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, या पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है कि उसके नेम में कोई चेंजिंग नहीं करनी, एज़ इट इज़ भी आप उसको लिख सकते हो। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि मैंने आपको ये बताया कि अगर सेंट्रल एटम, आपने नेमिंग कैसे करनी है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को देखते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आपने सेंट्रल एटम देखा, निकल था। अब जब आप सेंट्रल एटम देखोगे ना तो आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है। अब उस चार्ज की बेस पे आपने मेटल को नेम देना है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव होगा तो आपने एंड पे क्या लिखना है, ए टी ई, उस मेटल के एंड पे ए टी ई लगाना है। लाइक अब ये नेगेटिव था तो मैंने क्या लिखा, निकलेट। अच्छा, अब हमने सेंट्रल एटम को भी लिख दिया, उसके बाद हम बताएंगे, लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी लिखनी है, सेंट्रल मेटल एटम की। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 2। अब आपको ये होगा कि मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड किया, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने नीचे इसका लिखा हुआ है। अब जैसे मेरे पास कम्प्लेक्स था ना K4NiCN/6, मैंने सबसे पहले K4 का लिखा, मुझे पता है इसके ऊपर क्या वैलेंसी थी, +4। अब निकल की मुझे फाइंड करनी थी, मैंने उसको X कंसिडर किया, और सी एन मेरे पास सियानो ग्रुप है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है आपको कि जो सी एन है ना, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो सी एन टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो इट्स मीन कि अगर ए के ऊपर -1 होता है तो 6 के ऊपर कितना होगा, -6। अब आप क्या करोगे कि -6 + 4 तो हमारे पास क्या आता है, 2 आएगा। तो ये मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी, बेसिकली ये हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है। तो मैंने यहाँ पे आगे निकलेट 2 लिख दिया है। मैंने ये आपको बताया कि आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है। सो आपने जब भी इसकी नेमिंग करनी है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेन चीज़ आपने देखनी है कि अगर तो लिगेंड नेगेटिव है तो आप क्या करोगे कि उसके एंड पे ओ लिख दोगे, और मेटल का नेम करते हुए आपने ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। ये आपने देख लिया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, तो ये हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स था जिसका ओवरऑल जो चार्ज था वो नेगेटिव था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, और जो लिगेंड था वो भी मेरे पास नेगेटिव था। तो अब आपके पास कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स आ जाए जिसको आपने जब नेमिंग करनी हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेंट्रल मेटल के एंड पे ए टी ई लगा देना है, और अगर लिगेंड नेगेटिव है तो आपने उसके एंड पे ओ लगाना है। सो हमारे पास नेम क्या बना, पोटाशियम हेक्सा सियानो निकलेट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स का नेम है। आई होप स्टूडेंट कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो हमने देखा ना कि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था। अब हम देखते हैं एक ऐसा कम्प्लेक्स जिस पे ओवरऑल चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें, ये जो आपको कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है PTCl/NO2 NH3 इंटू 4, और हमारे पास SO4 है। अब मैंने आपको बोला कि आपने हमेशा नेमिंग लेफ़्ट टू राइट करनी है। सो इट्स मीन कि अब आपको पहले कम्प्लेक्स को नेम देना है। हमने इसी तरह वाटर में इसको जब डिसोसिएट किया तो हमारे पास 2 तरह के आयन आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैंने आपको ये भी बोला कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी स्पीशी लिखी होगी तो आपने उसके नेम में कोई चेंजिंग नहीं करनी। लाइक पीछे पोटाशियम था तो हमने उसको एज इट इज़ पोटाशियम लिखा, और इधर सल्फेट SO4 तो मैंने इसको एज इट इज़ सल्फेट लिखा। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा ना कि आपने जब इसकी नेमिंग करनी है तो वही, अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा कि आप सबसे पहले किसको नेम करते हो, लिगेंड को। अब ये भी क्वेश्चन है कि एक से ज़्यादा लिगेंड अगर आ जाएं, जैसे कि इस कम्प्लेक्स में है, आप देखो आपको Cl भी एक लिगेंड है, NO2 भी लिगेंड है, इसके अलावा NH3 इंटू 4 भी लिगेंड। अब 3 लिगेंड आ गए हैं, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे स्टूडेंट। इसकी नेमिंग करते हुए आपने जो है ना वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर को फॉलो करना है, और अल्फ़ाबेटिक आर्डर भी कैसे फॉलो करना है, लाइक अगर कोई भी लिगेंड है ना, तो अगर 4 है तो हम उसको टेट्रा अमाइन लिखेंगे। तो आपने वो जो टेट्रा या डिस या बाई या ट्राई, इनको नहीं देखना, आपने लिगेंड के नेम को अल्फ़ाबेटिकली
ऑर्डर करना है, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है। लाइक अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर आप 3 लिगेंड है, एक Cl है, एक NO2 है, एक NH3 × 4 है। अब आप किसकी जो नेमिंग है वो कैसे करोगे? आप लिगेंड को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग करना स्टार्ट करोगे। सो अगर आप देखो तो NH3 भी एक लिगेंड है जिसका नाम होता है अमाइन, NO2 है, इसका नाम होता है नाइट्रो, Cl है तो क्लोरो। अब आप देखो सबसे पहले हमें कौन सा लिगेंड लिखना चाहिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से? अमाइन लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है। आल दो ये इसमें टेट्रा अमाइन है, लेकिन आपने टेट्रा या ये जो आप हेक्सा, इसको नहीं आपने देखना, आपने लिगेंड के नेम को देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? टेट्रा अमाइन, ठीक है। टेट्रा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि NH3 × 4 था। सो मैंने लिखा टेट्रा अमाइन। अमाइन के बाद आप नाइट्रो लिखना चाहिए या क्लोरो? तो मैं क्या लिखूँगी? क्लोरो, क्योंकि ये नाइट्रो एन से पहले सी आता है। सो मैंने क्लोरो फिर नाइट्रो। अब आप देखो लिगेंड तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बेसिकली अब आप ये भी आ रहा होगा आपके माइंड में कि NH3 है, तो इसको मैंने अब इसके नेम के एंड पे ओ क्यों नहीं लिखा? सो मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने लिगेंड बताए हैं। कुछ लिगेंड न्यूट्रल भी होते हैं, लाइक ये जो NH3 है ना, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। सो इसके एंड पे हम कुछ जो है वो एडिशन नहीं करेंगे। जो न्यूट्रल लिगेंड है उनके नेम को हम एज इट इज़ लिखते हैं। लाइक वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, जब आप उसको लिखोगे तो आप एक्वा लिखोगे, ठीक है। लाइक अब अमोनिया है ना, तो इसको आप हमेशा अमाइन ही लिखोगे। सो दिस इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। सो टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो। अब हम देखते हैं मेटल। पीछे जो मैंने आपको करवाई है एग्जांपल, उसमें क्या था? ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव था। जब चार्ज नेगेटिव था तो मैंने आपको बताया कि आपने मेटल के एंड पे 8 लिखा, यानी कि ATE। लेकिन जब ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है कि मेटल को एज इट इज़, उसके नेम को एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम। प्लाटिनम मैंने एज इट इज़ लिखा। प्लाटिनम के बाद मैंने लिखा 4, ये रोमन नंबर में मैंने प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। उसके बाद आगे जो SO4 लिखा हुआ है, ये सल्फेट इसे कहते हैं। इसके वो भी मैंने एज इट इज़ लिखा। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट या राइट पे कोई भी स्पीशी होगी, आपने उसके नेम को एज इट इज़ ही लिखना है। सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का यही फार्मूला होता है जो मैंने आपको पीछे भी बताया है। लाइक इन दिस कम्प्लेक्स, आप देखो कि आपको प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो आप कंसिडर करोगे प्लाटिनम को X, ठीक है। Cl एज यू नो इट बिलोंग टू हेलोजन, सो इसकी वैलेंसी -1 होगी। अगर हम नाइट्रो की बात करें तो इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। और अमोनिया हमारे पास अमाइन, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड एंड इट हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0। और सल्फेट की बात करें तो ओवरऑल इसकी वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। मैंने इन सब की लिखी। अब मैंने क्या किया कि इनको प्लस माइनस किया, तो ओवरऑल मेरे पास लेफ्ट साइड पे आया -4। जब ये -4 राइट साइड पे आएगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्लैटिनम को हमने X कंसिडर किया था ना, बिकॉज हमें इसकी वैलेंसी ही, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें हमारे पास अब क्या होगा कि मैंने इधर 4 लिख दिया रोमन नंबर में। तो इस तरह का कम्प्लेक्स जिसका ओवरऑल जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो, तो आपने इसकी नेमिंग ऐसे करनी है। आई होप स्टूडेंट कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारे पास एक ऐसा कम्प्लेक्स है जो कि न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट या राइट पे कोई भी स्पीशी नहीं है, कोई भी काउंटर आई नहीं है जो इसके चार्ज को बैलेंस कर रहा हो। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड की नेमिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपने, अब देखें जैसे इसमें भी हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड आ गया है, तो आपने सिमिलरली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है? अब आप खुद देखो अमाइन है ना, तो इस लिगेंड का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आप अमाइन लिखोगे। अब अमाइन कितने हैं? 3 है, तो ट्राई अमाइन। उसके बाद नाइट्रो और क्लोरो है ना हमारे पास, तो सी पहले आता है या एन? सी पहले आता है, तो हम पहले सी लिखेंगे। सो ट्राई अमाइन। अब क्लोरीन कितने हैं? 2 है ना, तो डाई क्लोरो। अब मैंने क्लोरो क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज़ अ नेगेटिव लिगेंड, और नेगेटिव लिगेंड के एंड पे हम ओ लिखते हैं। ट्राई अमाइन डाई क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट। अब मैंने आपको ये पीछे बताया था कि अगर आपके ऊपर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ ऊपर था, ठीक है, और अगर हमारे पास न्यूट्रल है जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे कि मेटल के नेम की चेंजिंग नहीं करोगे। पीछे वाले कंप्लेक्स, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड था जिसके हमने
नेमिंग देखी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई कि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी मैंने आपको बता दी। अगर न्यूट्रल लिगेंड आ जाए तो आपने मेटल की नेम में कोई चेंजिंग नहीं करनी, उसको एज इट इज़ लिखना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई अमाइन डाइक्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3। अब मैंने ये 3 क्या लिखा है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की। अब इसको मैंने कैसे फाइंड किया है, सिमिलरली कोबाल्ट की आपने फाइंड करनी थी। सो कंसिडर कोबाल्ट एक्स, मैंने एक्स कंसिडर कर लिया कोबाल्ट को। Cl2 है मेरे पास, एक इसके ऊपर चार्ज -1 होता है तो -2 होगा क्योंकि 2 क्लोरीन है। NO2 नाइट्रो ग्रुप की वैलेंसी -1 होती है और अमोनिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। सो -3 आया लेफ्ट साइड पे। आप जब इसको राइट साइड पे लेके आओगे तो x = 3। दैट्स वाई मैंने कोबाल्ट के आगे रोमन नंबर में आपने हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और वो मैंने 3 लिख दिया है। सो इस कम्प्लेक्स का नेम बनेगा ट्राई अमाइन डाइक्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3। सो आज हमने 3 तरह के कम्प्लेक्स देखे। एक ऐसा देखा कि जिस पे हमारे पास ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो उसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है। अगर ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेमिंग कैसे करनी है, और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या पूरा कम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है हमने। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.